मौली आज बहुत खुश थी क्योंकि आज गौरव सप्ताह भर के ऑफिस के टूर के बाद घर आने वाला था। सुबह सवेरे उसने उठकर नाश्ता बना लिया था, घर की साफ सफाई भी कर ली थी ताकि पति के आने के बाद वो थोड़ा समय उसके साथ गुजार सके। तभी उसके पापा ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे बेटा, जरा एक गिलास गर्म पानी दे दो। मौली जल्दी से अपने पापा के लिए गर्म पानी करने गई। उसके पापा भी उसके साथ उसके ही घर पर आकर रहते थे क्योंकि माँ के गुजरने के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे। तब मौली और गौरव दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि मौली के पिताजी भी उन लोगों के साथ ही रहेंगे। वैसे भी गौरव का परिवार भी बहुत छोटा सा ही था। परिवार में केवल उसकी माँ ही थी। पिता काफी पहले ही गुजर गए थे। गौरव नहीं चाहता था कि बुढ़ापे में उसके ससुर जी को अकेलेपन का दर्द झेलना पड़े, इसलिए वह उन्हें भी अपने ही घर में सम्मान के साथ रख रहा था। ससुर जी का घर किराए पर चढ़ा दिया गया था, तो किराए से और उनकी पेंशन से मौली के पिताजी का पूरा खर्च आराम से निकल जाता था। लेकिन इस बात से मौली की सास काफी चिढ़ी हुई थी। शुरुआत में तो उन्होंने दबी हुई जुबान में इस बात का विरोध किया, लेकिन जब गौरव किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मैं इन लोगों को इतना परेशान करूंगी कि या तो मौली के पिताजी खुद ही घर छोड़कर भाग जाएंगे या फिर मेरा बेटा ही उन्हें इस घर से जाने के लिए कह देगा। तब से वह हमेशा शिकायत करती रहती थी कि इसके पापा के आने के बाद से लगता है जैसे मैं किसी अस्पताल में हूँ। मौली के पिताजी की तबीयत अक्सर खराब ही रहा करती थी। अब दोनों का कमरा बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में था। फिर भी मौली की सास शिकायत करती थी कि मुझे उनके कमरे से दवाइयों की महक आती है तो मुझे उल्टी आने लगती है। गौरव उन्हें समझाता था कि माँ, जब किसी की तबीयत खराब होती है तब उन्हें दवाइयाँ तो देनी पड़ेगी ना। जब वह ठीक हो जाएंगे तब दवाइयाँ भी बंद हो जाएगी। धीरे धीरे मौली को समझ में आ रहा था कि उसकी सास जानबूझकर यह सब करती है क्योंकि उन्हें उसके पिता का वहां पर रहना पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन वह भी मजबूर थी। ऐसी हालत में अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, तो वह सास की हरकतें झेल रही थी। जब वो अपने पापा को गर्म पानी देकर आई तब उसकी सास गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, बस दिन रात बाप की सेवा में ही लगी रहना, कभी सास को भी पूछ लिया कर। मौली हैरान रह गई और कहने लगी, क्या हो मम्मी जी, अभी तो आपने चाय और टोस्ट खाई है, आपको कुछ और भी चाहिए क्या? उसकी सास गुस्से में बोली कि नाश्ता कहाँ है मेरा। मौली स्तब्ध रह गई क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी सास ने खुद कहा था कि मैं नाश्ता बाद में करूंगी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से अपनी सास के लिए एक प्लेट में दाल, रोटी और सब्जी लेकर आई, क्योंकि सुबह सवेरे उसकी सास दाल और सब्जी जरूर खाती थी। वह अपने खाने पीने को लेकर बहुत सतर्क रहती थी और हमेशा बहू से फरमाइश कर करके खाना बनवाती रहती थी। सुबह सवेरे वैसे तो मौली और गौरव को इतना हैवी नाश्ता करने की आदत नहीं थी, लेकिन सास के लिए वह सब कुछ सुबह सवेरे तैयार कर देती थी। जैसे ही वह सास को खाना देकर आई वैसे ही उसने देखा कि बाहर ऑटो रुक रहा है और गौरव उसमें से उतर रहा है। वह बहुत खुश हो गई। गौरव ने आते ही उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पलकों को चूम लिया। फिर उसके कदम माँ के कमरे की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचते ही गौरव यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी माँ एकदम ठंडी रोटी धीरे धीरे करके चबा रही है। यह देखकर गौरव कहने लगा, माँ, यह क्या, तुम केवल रोटी क्यों खा रही हो? तो उसकी माँ डबडबाई आंखों से बोली, बेटा, क्या बताऊं तुझे, आजकल तो बहू मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। जब से इसके पापा आए हैं तब से इसका व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा है। यह तो अपने बाप की जूठी दाल और सब्जी ही मुझे देती है। पति के पीछे खड़ी मौली यह सुनकर सन्न रह गई। गौरव भी स्तब्ध होकर माँ के सामने खड़ा रह गया था। वो बेटे के सामने नकली आंसू बहाते हुए बोली, और जिस दिन इसके पापा जूठन नहीं छोड़ते उस दिन ये मुझे बस बासी रोटियां ही देती है। ये सुनते ही बेटा क्रोध से भर उठा। वो मौली के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ मैं तुम्हारे पापा की देखभाल के लिए उन्हें यहाँ पर लेकर आ गया हूँ और तुम हो कि मेरे पीठ पीछे मेरी माँ का ध्यान नहीं रखती हो। अब क्या मैं ऑफिस छोड़कर घर पर बैठ जाऊं तब मेरी माँ की ठीक से देखभाल होगी? मैं तो सोचता था कि मैं तुम्हारे पिता के प्रति अपने फर्ज निभा रहा हूँ तो तुम भी ईमानदारी से मेरी माँ का ध्यान रखती होगी। मुझे तो कभी तुम पर शक हुआ ही नहीं। मौली सास के झूठ को सुनकर हैरान थी। पति भी उसे ही फटकारने लगा तो मौली की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह भरे गले से कहने लगी, गौरव, क्या अभी तक तुमने मुझे इतना ही समझा है? क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि मैं इतनी निष्ठुर हूँ कि घर में सबको समय से खाना दूंगी, बस मम्मी जी को खाना नहीं दूंगी? मैं उन्हें पापा की जूठन दूंगी, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? वैसे भी मेरे पापा कभी भी अन्न का अपमान नहीं करते हैं, वह कभी भी जूठन छोड़ते ही नहीं है। फिर सास की सच्चाई सामने लाने के लिए
उसने तुरंत ही टेबल के नीचे छुपा कर रखी हुई दाल और सब्जी की कटोरी निकालकर गौरव को दिखाते हुए कहा, देखो गौरव, मैंने मम्मी जी को दाल और सब्जी दोनों भर भर कटोरी दी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये तुम्हारे सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोल रही हैं। मैं कभी भी मम्मी जी को बासी रोटियां नहीं देती हूँ। देखो, नीचे प्लेट में इन्होंने गर्मा गर्म रोटियां छुपा कर रखी हुई है और तुम्हें कल रात की बासी रोटी निकाल कर दिखा रही हैं। अब तो गौरव माँ की ओर घूरने लगा। उसकी माँ शर्मिंदा हो उठी क्योंकि उनका झूठ बेटे के सामने आ चुका था। गौरव दुखी स्वर में बोला, माँ, ये तुम क्या कर रही थी और तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है जो तुम ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें यह भी समझ नहीं आता कि मेरे पीछे मेरी पत्नी ही तुम्हारा ध्यान रखती है? अगर तुम इसे इस तरह बदनाम करोगी तो क्या वह कभी दिल से तुम्हारी देखभाल कर पाएगी? समय हमेशा एक सा नहीं रहता माँ, इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में तुम्हें सच में मेरी पत्नी की जरूरत पड़े, तब क्या वह पूरे मन से तुम्हारी सेवा कर पाएगी? अब तो उसकी माँ एकदम से खामोश हो गई थी। अचानक से पकड़े जाने के कारण उनके चेहरे का रंग उतर गया था। वह लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, वह बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब से इसके पिताजी घर में आए हैं तब से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह घर तो मेरा है, तो फिर बहू के पिताजी यहाँ पर क्यों रहेंगे? इसलिए मैं जानबूझकर यह सब कर रही थी ताकि तुम बहू के पापा को यहाँ से वापस भेज दो, और बहू तुम्हारी नजरों में गिर जाए तो तुम भी इसके पिता की देखभाल करने से इनकार कर दो। इतना कहकर उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया क्योंकि उन्हें अब बेटे बहू से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब कोई इंसान जब तक गलती करता है तब तक तो गर्व से सिर उठाकर घूमता है, लेकिन यदि उसकी गलती पकड़ी जाती है तो रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ऐसे इंसान किसी से नजर मिलाने के लायक भी नहीं रहते हैं। और ऊपर से अगर वह भविष्य में कभी कोई सच बात भी बोलते हैं तो भी उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। इसीलिए कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। खैर, गौरव अब कर भी क्या सकता था? आखिर थी तो वह उसकी माँ ही। उसने धीरे से माँ को समझाते हुए कहा, देखो माँ, जिस तरह मैं तुम्हारे प्रति फर्ज निभा रहा हूँ तो मुझे खुशी महसूस हो रही है, उसी तरह मौली भी तो अपने पिता के प्रति फर्ज निभाएगी ना। आखिर इकलौती बेटी है वह। तुमने तो शादी तय होते समय यही कहा था कि अच्छा है कि मेरी बहू अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, भविष्य में सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी। तो अगर तुम्हें इसके पापा की संपत्ति प्यारी है तो फिर हम मिलकर इसके पापा की देखभाल क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी तुम और पापा जी लगभग एक ही उम्र के हो, तो धन संपत्ति का लालच दिखाकर करना भी क्या है? मैं खुद के दम पर इतना कमा सकता हूँ कि अपनी माँ और अपने ससुर जी दोनों की देखभाल अच्छे से कर सकता हूँ, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ और अपने भविष्य के लिए भी बचत कर सकता हूँ। तो मुझे तो किसी चीज का लालच है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इकलौती बेटी की संपत्ति अच्छी लगी थी तो आज उसकी जिम्मेदारी अच्छी क्यों नहीं लग रही है? अब तो उसकी माँ कुछ भी बोलने के लायक ही नहीं रह गई थी, इसलिए वह धीरे से बोली, बेटा, मुझसे गलती हो गई, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुम लोगों को ऐसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करूंगी और बहू के पिताजी को भी यहाँ से भेजने की बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वह चुपचाप उठकर वॉशरूम में चली गई क्योंकि अब उन्हें उन दोनों के सामने खड़े होने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मौली ने बासी रोटियां उठाई ताकि बाहर जाकर किसी गाय को खिला सके और सास की थाली में गर्मा गर्म दाल, सब्जी और रोटी रखने के बाद उसे एक प्लेट से ढककर रख दिया ताकि सास जब वॉशरूम से बाहर आए तो खाना खा सके। कमरे से बाहर निकलने के बाद गौरव ने मौली के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मौली। एक पल को माँ की बात सुनकर मुझे तुम पर संदेह हो गया था कि कहीं तुम माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि माँ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकती है। मेरी माँ पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। माँ ने हमेशा मुझे सच्चाई की राह पर चलना सिखाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि परिस्थितियों के अधीन होकर इंसान कभी कभी खुद ही अपने उसूलों को भूल बैठता है। अब हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनसे सच बोले, लेकिन माता पिता को भी बहुत बार मजबूरी में तो कभी स्वार्थवश झूठ बोलते हुए देखा गया है। खैर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि कभी भी मेरी किसी हरकत से तुम्हारा दिल न दुखे, क्योंकि तुम अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रही हो। मौली ने उसकी हथेली को थामते हुए कहा, कोई बात नहीं गौरव, वह तो मैंने खाना देने के बाद देखा था कि माँ जी ने खाना निकालकर टेबल के नीचे छिपा दिया है, तभी मैं तुम्हें सच्चाई बता पाई, वरना अगर मैंने भी यह सब ना देखा होता तो मेरी बेगुनाही का मेरे पास कोई सबूत नहीं था। खैर, वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। उस दिन के बाद से गौरव की माँ ने कभी भी बहू के पिता को वहां से वापस भेजने की बात नहीं की और ना ही कभी बहू पर कोई झूठा आरोप लगाने की कोशिश की, क्योंकि एक बार तो वह रंगे हाथों पकड़े जाने पर शर्मिंदगी का सामना कर चुकी थी, लेकिन अब बेटे बहू के सामने दोबारा शर्मिंदा होने की उनमें हिम्मत नहीं बची थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए
कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिए ताकि मेरी लिखी हुई नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।